अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़ी व नफ़्ख़ी व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 6। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जमा, उसके बाद तफसीर इंशाअल्लाह ताला। इन्ना बेशक अल्लज़ीना, वो लोग जिन लोगों ने कफरू कुफ्र किया, सवा उन बराबर है, अलैहिम उन पर, आख्वा अम आप उन सबको डराएं, अम या लम ना, तुम ना डराएं, ला नहीं, युमिनून वो सब ईमान लाएंगे। फरमाया कि ये जो काफिर हैं ये ईमान नहीं लाएंगे, आप उनको डराएं या ना डराएं। यानी कि कुफ्र की वजह से उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिमाग के ऊपर पर्दा डाला गया, तो उनके लिए बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। कुफ्र के मानी दरअसल छुपाने के होते हैं, यानी कि हक बात के ऊपर पर्दा डालते हुए उसका इनकार कर देना, पता भी हो लेकिन फिर भी उसको छुपा लेना और इनकार कर देना। और नाशुक्री को भी कुफ्र कहा जाता है, क्योंकि उसमें एहसान करने वाले के एहसान को छुपा लिया जाता है, तो मतलब कि उसने कुफ्र किया। और शरीयत में जिन चीजों पर ईमान लाना फर्ज है उनमें से किसी चीज का इनकार करना कुफ्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग मुझे अकेले को नहीं मानते, आपको नबी नहीं मानते, कुरान को अल्लाह ताला की किताब नहीं मानते, ये लोग जो कुफ्र करते हैं उन पर बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, ये ईमान लाने वाले ही नहीं है। क्यों? वजह क्या है कि वो क्यों नहीं ईमान लाते? क्योंकि उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी समात पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है। और ये पर्दा अच्छे लोगों के ऊपर नहीं अल्लाह ताला डालते, उन्हें तो डालते, उनको तफीक दे देते हैं ईमान लेके आने की। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनकी बुराइयों की वजह से, बदफेलियों की वजह से और इनकार की वजह से अल्लाह ताला फिर उनकी हर चीज पर पर्दा डाल देते हैं। वो हर एक किस्म की समझ बूझ खो बैठते हैं। यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला ने जो शर्तें ईमान वालों की बताई, वो उन पर ईमान नहीं लेके आएंगे। काफिर जो लोग हैं वो ईमान नहीं लेके आएंगे, उन्होंने शर्तें पूरी नहीं की या फिर उनमें से किसी को भी कबूल करने से इनकार कर दिया, तो वही लोग काफिर हैं और उनके लिए बराबर है कि आप उनको डराएं ना डराएं, वो ईमान नहीं लेके आएंगे। उनके सामने कितने वाज़ेह दलाइल बयान किए, पेश किए, लेकिन उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को उन्होंने कबूल ही नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बड़ी ही हिर्स थी कि तमाम लोग ईमानदार हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कोशिश हुआ करती थी और हदायत कबूल कर लें, लेकिन परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सादत हर एक की हिस्सा नहीं, ये नेमत बढ़ चुकी है, जिसके हिस्से में आई है वो आपकी मानेगा, और जो बदकिस्मत हैं वो हरगिज अतात की तरफ नहीं झुकेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जो कुरान पाक को तस्लीम नहीं करते और कहते हैं कि हम अगली किताबों को मानते हैं, उन्हें डराने का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि वो तो खुद अपनी किताब का भी हकीकतन नहीं मानते, उसको भी हकीकतन नहीं मानते, क्योंकि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने का अहद मौजूद है। तो जब वो इस किताब को और उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को नहीं मानते, जिसके मानने के का इकरार कर चुके, तो वो भला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को क्या मानेंगे? इसके बारे में अबुल आलिया का कौल है कि ये आयत जंग अहज़ाब के उन सरदारों के बारे में उतरी है जिनकी निस्बत फरमाने बारी ताला है कि अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दरल बव्वार, कि क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन सब ने बदल दिया अल्लाह ताला की नेमत को कुफ्र से
اور ان سب نے لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں یعنی کہ جہنم۔ یہ تو ابو العالیہ کا قول تھا جو کہ ابن کثیر میں موجود ہے، لیکن واضح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ سب کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔